Dear students, I am Nishatar Kaur. Welcome to my channel Masters Mind Education IGNOU course MPA 12 MA in Public Administration। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। Scientific management approach is one of the important approach in the field of administrative theory। प्रशासकीय थ्योरी में एक साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव emerged एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि इंडस्ट्रियल की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, गुड डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। F.W. टेलर regarded as a pioneer of scientific management approach for the modern management। आज की मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अप्रोच है बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। अबाउट F.W. टेलर। F.W. टेलर was born in 1856 in German and received mechanical degree from Institute of Technology of Hoboken। In 1890, he became general manager of manufacturing investment company, and in 1893 he opened an office in New York as a consulting engineer। His desire to improve the production and efficiency in organization। इसकी इच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन भी अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। The basic concern of industrial society were to improve efficiency। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एफिशिएंसी होनी चाहिए। जितनी भी टूल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जब मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रॉपर मीन्स टाइम एंड रूल्स के साथ रन करना चाहिए टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू इंक्रीज द टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक ऑफ वर्क अलॉन्ग विद एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्कर। और वर्कर भी अच्छे होने चाहिए और उनको प्रॉपर उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी टेक्निक्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। उसका ये मिशन था जो उसने डेवलप किया डिफरेंट फील्ड में। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। नंबर 1, डेवलप द ट्रू साइंस ऑफ वर्क। मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में काम करता है उसका बेसिक सिद्धांत होना चाहिए कि उसने काम कैसे करना है और कितनी इच्छा से करना है और उसको कैसे डेवलप करना है। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन। जो वर्कर की सिलेक्शन करनी है वो भी प्रॉपर मीन्स उसमें टेक्निक होनी चाहिए काम करने की। एंड रिगार्डिंग द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डेवलपमेंट भी होनी चाहिए जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाना है। एंड नंबर 2, साइंस ऑफ वर्क। काम सिस्टमैटिक होना चाहिए एंड साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर। और वर्कर्स को भी सिस्टमैटिकली सिलेक्ट करना है जो अच्छे टेक्निकल वाले हैं, जो अच्छे टेक्निक वाले हैं और जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर आगे लेके जा सकते हैं। नंबर 4, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जितने भी काम करने वाले हैं उनकी डिवीजन ऑफ वर्क इक्वल होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को रन कैसे करना है और इसको इम्प्रूव कैसे करना है।
डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क। काम में प्रॉपर सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये F.W. टेलर का विचार है। F.W. टेलर की इच्छा की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपर रन करना है और प्रॉपर वे से रन करना है। टेलर बिलीव बेस्ट वे कैन बी अचीव्ड बाय सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी वर्क और रिप्लेसिंग the old rule of thumb method by the develop this systematic scientific method approach। मिस टेलर का विचार है कि बल्कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक रन करना है। जो पुराने ज़माने के थंब स्टैम्प थे, मीन्स अंगूठा छाप जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए और उसको प्रॉपर वे से उसका प्रोग्राम होना चाहिए और प्रॉपर वे से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो। एंड नंबर 2, टेलर बिलीव दैट एवरी वर्कर हैज़ पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट इफ दे आर विलिंग टू डू वर्क प्रॉपरली। F.W. टेलर इसमें विश्वास करते हैं कि एवरी वर्कर जो है पूरा इंथुजिज्म के नाल अपना काम करे, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करे, इफ़ दे आर विलिंग टू डू वर्क प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपरली काम करना चाहता है। 2, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर। जो वर्कर की सिलेक्शन है वो भी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी विकास हो और वर्कर्स जो हैं वो भी अपना एनवायरनमेंट जो है डेवलप करें। एवरी वर्कर मस्ट बी सिस्टमैटिकली मीन्स स्टेप बाय स्टेप एंड थॉरोली ट्रेन्ड फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब टू रन द ऑर्गेनाइजेशन properly। The third principle of scientific management approach is bringing together of science of work। पूरा सिस्टमैटिकली काम के लिए अपना टाइम देना है और सिस्टमैटिकली सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्ट करना है और उसमें सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जैसे उसने काम करना है या जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। नंबर 4, डिवीज़न ऑफ वर्क। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए ताकि हर एम्प्लॉइज़, हर वर्कर अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट के और वर्कर के अंदर पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वर्कर ने ये फील करना है कि मैंने काम करना है और मैनेजमेंट ने ये फील करना है कि मैंने अपने वर्कर को अच्छे ढंग से, अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे प्रॉपर डिसिप्लिन में अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना है और उनको अच्छा पे आउट देना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्या है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, काम में एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, मीन्स आउटपुट अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रोडक्शन, और जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका जो ध्यान है प्रोडक्शन के ऊपर होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट अच्छी हो, ऑर्गेनाइजेशन का एम क्लियर हो और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। नंबर 3, साइंटिफिक एटीट्यूड। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। जितने भी सिस्टमैटिक अप्रोच के या सिस्टमैटिक सिद्धांत के जो भी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको इम्प्लीमेंट करना और उन सिद्धांतों को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना और उसके हिसाब से काम करना। 4, मैक्सिमम मैनेजमेंट एट मिनिमम कॉस्ट। मैनेज जो है प्रॉपर होना चाहिए
कम से कम कॉस्ट में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन कम से कम कॉस्ट में आगे बढ़े और उसका विकास हो, उसकी डेवलपमेंट हो, उसका मीन्स जो दायरा है वो ज़्यादा बढ़े। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की भी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए फॉर द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, जो काम करना है पूरा प्रॉपर क्वालिटी से करना, प्रॉपर वे से करना, ये नहीं कि हैज़र्ड वे से करना, जो हुआ सो हो गया, बट नहीं, प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी गुड्स चाहिए। ओके, आज लिए इतने, थैंक यू।